हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट दिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एसजेएफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं और गैंट चार्ट से वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम किस तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मेजर चीज़ है आप गैंट चार्ट बनाइए। तो जब भी आप एसजेएफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो आपको ध्यान क्या देना है कि हर प्रोसेस के अराइवल पे आपको चेक करना है कि सबसे अवेलेबल प्रोसेसेस में सबसे छोटा प्रोसेस हमारा क्या है। तो मेन चीज़ आपको चेक कब करनी है, प्रोसेस अराइव कब हो रहे हैं, 0 टाइम पे, 1 टाइम पे, 2 टाइम पे, 3 टाइम पे। तो इन 4 सिचुएशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल प्रोसेसेस में सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है या सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है। जो भी रहेगा उसको आप सीपीयू एलोकेट कर देंगे। मतलब अगर इसका आप गैंट चार्ट बनाने जाएं तो 0 टाइम पे आपके पास अवेलेबल क्या है, देखिए सिर्फ ए है। 0 टाइम पे सिर्फ ए अवेलेबल है। तो जब और कोई है ही नहीं तो यही सबसे छोटा प्रोसेस हुआ। तो हमने क्या किया, 0 टाइम से लेके 1 टाइम तक किसको चांस दे दिया, ए को चांस दे दिया। अब ए का 1 टाइम एग्जीक्यूशन हो गया तो इसकी साइज कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब फिर से हमें 1 टाइम पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1 टाइम पे हमारा कौन सा प्रोसेस आ रहा, बी आ रहा है। तो 1 टाइम पे मेरे पास अवेलेबल प्रोसेस कौन से होंगे, ए अभी चल ही रहा है, बी भी आ गया। अब मुझे 1 टाइम पे इन दोनों में देखना पड़ेगा बेस्ट कौन सा है। बेस्ट वही होगा जिसकी साइज छोटी हो। अब यहाँ इसकी भी साइज 3 है, इसकी भी साइज 3 है, तो टाई कर गया। तो एसजेएफ में जब भी टाई होता है तो आप क्या करते हैं, एसजेएफ में जब भी टाई होता है तो आप क्या करते हैं, एफसीएफएस का यूज कर लेते हैं। मीन्स उन दोनों में जो पहले अराइव हुआ उसको चांस दे देंगे। मीन्स किसको चांस दे देंगे, ए को चांस दे देंगे। ए फिर आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कोई अगला प्रोसेस ना आ जाए। अगला प्रोसेस आपका किस टाइम पे आ रहा है, 2 टाइम पे आ रहा है। तो 2 टाइम तक आपका कौन चल गया, ए चल गया। ठीक है, अब 2 टाइम पे आपके पास अवेलेबल क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का बस टाइम एक और कम हो गया, 2 हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि अब ए कितना चल गया है एग्जीक्यूशन, 2 हो गया। अब ए बी सी में आप देखिए सबसे छोटे साइज का कौन सा है। ए का साइज है 2, बी का साइज है 3, सी का साइज है 5। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ए हुआ। तो आप ए को आगे कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कि अगला प्रोसेस ना आ जाए। अगला प्रोसेस कब आ रहा है, 3 टाइम पे। तो 3 टाइम तक हमने किसको चलाया, ए को चलाया। अब 3 टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ गया, डी आ गया। अब इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है भाई, ए तो 3 एग्जीक्यूट हो गया, तब इसकी साइज एक और कम हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इन सब में सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है, ए है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप नॉन प्रिमिटिव में सॉल्व करते थे उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। मीन्स सबसे छोटा कौन सा है, ए। कितना रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो 3 से लेकर 4 तक ए को चला लिया। फिर किसको चला लिया, सबसे छोटा कौन सा है बी सी डी में, डी छोटा है तो डी को चला लिया। कहाँ तक, 4 से लेके 6 तक। बी और सी में सबसे छोटा कौन सा है, बी है। कहाँ तक चल जाएगा, 3 तक, मीन्स 9 तक। और सी चल जाएगा उसके बाद आपका कहाँ तक, 14 तक। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करना हो, गैंट चार्ट बना के देखिए। 0 टाइम पे आपके पास अवेलेबल क्या है, सिर्फ ए। अब ये तब तक चलेगा जब तक अगला प्रोसेस ना आ जाए। अगला प्रोसेस किस टाइम पे आ रहा, 1 तक। तो 1 तक हमने किसको चलाया, ए को चलाया। अब ए का साइज क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 टाइम पे आपके पास नया प्रोसेस कौन सा आ गया, बी आ गया। अब ए और बी में देखिए दोनों की साइज छोटी कितनी है, ए की साइज कितनी है 6, बी की साइज कितनी है 5। मीन्स छोटा कौन है, बी है। तो अब चांस आप किसको दे देंगे, बी को, तब तक जब तक कि अगला प्रोसेस ना आ जाए। अगला प्रोसेस आपका कब आ रहा है, 2 टाइम पे। तो 2 टाइम पे कौन आ जा रहा है, सी आ जा रहा है। ठीक है, तो अब अवेलेबल क्या हो गया, ए, बी और सी। अब बी का एग्जीक्यूशन आप 1 यूनिट कर चुके हैं तो इसलिए इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 5 - 1 = 4। अब देखिए ए बी सी में सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है, सी है। अब ये नॉन प्रिमिटिव जैसे सॉल्व होगा। मीन्स सबसे पहले आप किसको सेट कर देंगे, सी को। कहाँ तक, 3 यूनिट तक, 2 3 5। देन
बी को 549, देन ए को 9650। ठीक है, इस तरीके से आप गैंट चार्ट बना लेंगे। इस प्रॉब्लम में देखिए गैंट चार्ट ही मेन होता है, गैंट चार्ट के बाद बाकी चीजें आपकी सब सिंपल होती है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। 0 टाइम पे अवेलेबल क्या हुआ, ए, बिना सोचे आपने चांस किसको दे दिया, ए को। कब तक चेक कहाँ कहाँ करेंगे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, चेक कहाँ तक, 1 तक। 1 पे आपके पास कौन आ गया, बी आ गया। अब ए का साइज एक रिड्यूस कर दीजिए, 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब बी की साइज कितनी है, 4, ए की भी साइज कितनी है, 4। टाई कर गया, टाई करेगा तो क्या करेंगे, FCFS लगा लेंगे। FCFS मीन्स अराइवल कम किसका है, ए का। ए को हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक, फिर कब तक चलाएंगे ए को, जब तक अगला प्रोसेस ना आ जाए। अगला प्रोसेस किस टाइम पे आ रहा है, 2 टाइम पे आ रहा है, तो 1 से लेके 2 तक हमने ए को चलाया। 2 टाइम पे आपका कौन सा प्रोसेस आ गया, सी आ गया। अब देखिए ए की साइज एक और कम हो गई है, कितनी हो गई है, 3 हो गई है, क्योंकि ए टोटल कितना चल चुका है, 2 यूनिट। तो 5 - 2 कितना होता है आपका, 3। ए आपका 3 बचा है, बी आपका 4 का, सी आपका 2 का। अब देखिए अवेलेबल में सबसे छोटा प्रोसेस कौन है, सी है। तो यहाँ पे आपका कौन चल गया, सी चल गया। कब तक, जब तक कि अगला प्रोसेस ना आ जाए। अगला प्रोसेस किस टाइम पे आ रहा है, 3 टाइम पे आ रहा है, तो 3 टाइम पे आपका कौन आ गया, डी आ गया। अब इसकी भी साइज क्या हुई, एक कम हो गई। ठीक है, इसकी भी साइज क्या हुई, एक कम हो गई। तो अब फिर ये नॉन प्रीएम्पशन जैसा सबसे छोटा कौन हो गया, सी हो गया। तो आप सी को फिर से चलाएंगे कहाँ तक, 4 तक, सी कंप्लीट। देन सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, ए और डी दोनों 3 हैं, लेकिन अराइवल कम किसका है, ए का है। तो अगला हमने किसको चला दिया, ए को चला दिया। कहाँ तक, 3 तक, मीन्स 4 3 7। उसके बाद कौन चल जाएगा, डी चल जाएगा, 7 3 10। उसके बाद आपका कौन चल जाएगा, बी चल जाएगा, 10 + 4 40। मीन्स बस ये ध्यान देना है कि जब कोई भी प्रोसेस अराइव होगा तब आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, कि वो बेटर है कि जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो बेटर है। ठीक है, आप इसको एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, जो सेम सेल, अगर सेम प्रोसेस के सेल एक साथ आ रहे हैं तो उसको आप फिर से रीराइट कर लीजिए। जैसे इसमें आपका ये तीनों 0 से लेके 4 तक ए को एक साथ लिख लीजिए, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेटिंग टाइम अगर इस वाले का कैलकुलेट करें तो वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले हम वेटिंग टाइम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का। हम क्या कर रहे हैं, वेटिंग टाइम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। ए को सीपीयू कब मिल रहा है, 0 टाइम पे। आया कब है, 0 टाइम पे, तो 0 - 0। फिर चेक करेंगे क्या गैंट चार्ट में ए दोबारा फिर से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम। भाई ए से आपने सीपीयू कब ले लिया था, 1 टाइम पे, दोबारा कब दे रहे हैं, 9 टाइम पे। तो ये जो गैप है ये ए का क्या हो गया, वेटिंग टाइम। तो इसमें हम क्या करेंगे, +9 - 1, टोटल आपका कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरह वेटिंग टाइम बी की बात करें, बी को पहली बार सीपीयू कब दे रहे हैं, 1 टाइम पे, तो 1 माइनस बी रेडी क्यू में कब आया है, 1 टाइम पे, तो 1 - 1 प्लस दोबारा देखेंगे बी आया है, बिल्कुल आया है। 2 टाइम पे आपने सीपीयू ले लिया है और 5 टाइम पे बी को दोबारा सीपीयू दे रहे हैं, तो ये भी गैप क्या है, बी का वेटिंग टाइम, मीन्स +5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। सी का वेटिंग टाइम कैलकुलेट कीजिए। सी को सीपीयू कब मिल रहा है, 2 टाइम पे। सी हमारा रेडी क्यू में कब आया है, 2 टाइम पे, तो 2 - 2 = 0। ये आपका क्या हो गया, सी का वेटिंग टाइम। एवरेज आपको कैलकुलेट करना हुआ, एवरेज वेटिंग टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, 8 + 3 + 0 डिवाइड बाई यहाँ नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 3। ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड आपको कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब देखिए ए कंप्लीट कब हो रहा है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन फाइनल कंप्लीशन कहाँ पे है, 15 टाइम का। ए का कंप्लीशन कहाँ है, 15 पे। 15 माइनस ए रेडी क्यू में आया कब था, अराइवल टाइम क्या है, 0।
तो 15 माइनस 0 इक्वल टू 15। ये क्या हो गया, ए का टर्न अराउंड टाइम। बी का टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम आप बी फाइनली कंप्लीट कब हो रहा है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट अकरेंस हो वो आपका, वहां से आप देखेंगे उसका कंप्लीशन टाइम। बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट मोस्ट क्या है, ये लास्ट अकरेंस। तो 9 माइनस अराइवल टाइम, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरह टर्न अराउंड टाइम सी का क्या हो जाएगा, सी कंप्लीट कब हो रहा है, गैंट चार्ट में देखिए 5 टाइम पे, आया कब है, 2 टाइम पे। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, सबको ऐड कर लीजिए, 15 प्लस 8 प्लस 3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। थैंक यू।